दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अखिलेश यादव न सिर्फ अपने प्रत्याशी लगातार बदल रहे हैं, बल्कि लगातार अपने सहयोगी भी बदल रहे हैं। ताज़ा मामले में उन्होंने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से भी गठबंधन तोड़ लिया है। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन 2022 में तो था, लेकिन 2024 में नहीं है। इस पर करारा जवाब देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि कोई भी जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी यूपी की 3 सीटों फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पल्लवी पटेल ने कहा कि 3 सीटें अभी भी उनकी प्राथमिकता पर हैं। इन्हीं सीटों पर इंडिया अलायंस के साथ उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की हर बैठक में अपना दल कमेरावादी को बुलावा भेजा गया। इससे पहले बुधवार को अपना दल कमेरावादी ने एक चिट्ठी जारी कर तीनों सीटों पर दावा ठोका था, जिसके बाद बात बिगड़ गई और अखिलेश ने उनसे गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर इंडिया अलायंस के अन्य दलों को उन्होंने 3 सीटों के बारे में जानकारी दे दी है। अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हैं। गठबंधन नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 3 प्रमुख दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अपना दल हैं, ये कहना है पल्लवी पटेल का। पल्लवी ने यह भी पूछा कि जब कांग्रेस और सपा की सीट तय हो गई हैं, तो फिर अपना दल कमेरावादी की क्यों ना तय हो। पल्लवी का कहना है कि अब कांग्रेस को तय करना है कि उसे पिछड़े और दलित नेताओं की ज़रूरत है या नहीं। पल्लवी ने कहा कि वो अपना दल गठबंधन की विधायक हैं। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ज़रूर लड़ी थी, लेकिन कहीं से भी सपा की विधायक नहीं है। पीडीए नेताओं की नाराजगी से पैदा हुए क्लेश के अलावा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के टिकट बदलने का भी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बार बार पार्टी बदलने वाले नेताओं को दल बदलू कहा जाता है, वैसे ही बार बार टिकट बदलने वाले अखिलेश यादव का नाम टिकट बदलू पड़ता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि अखिलेश एक दिन किसी सीट पर किसी उम्मीदवार का नाम तय करते हैं और 4 दिन बाद उसी सीट पर पहले उम्मीदवार को हटाकर किसी दूसरे का नाम ऐलान कर देते हैं। 20 मार्च को समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें एक सीट पर फिर उम्मीदवार बदल दिया गया है। 16 मार्च को सपा ने गौतम बुद्ध नगर सीट पर डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 20 मार्च को जारी हुई लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बदल दिया गया और राहुल आवाना को प्रत्याशी बना दिया गया। सपा इससे पहले बदायूं सीट पर भी उम्मीदवार बदल चुकी है। सपा ने पहले इस सीट से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, बाद में शिवपाल यादव को कैंडिडेट बना दिया गया। इसके अलावा पहले मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 16 मार्च को जारी 5वीं लिस्ट में सपा ने इस लोकसभा सीट से मनोज कुमार राजवंशी को प्रत्याशी बना दिया था। अखिलेश यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी यही किया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो यही कर रहे हैं। एक एक सीट पर कई बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदला जाना अखिलेश की छवि को तो खराब कर ही रहा है, इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की इसी आदत पर सवाल उठाया था। पार्टी छोड़ते वक्त अखिलेश को लिखी चिट्ठी में स्वामी ने कहा था कि अखिलेश बार बार प्रत्याशी बदलते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि बार बार प्रत्याशी बदलने के बाद भी सपा ने चुनावों में मौर्य की बदौलत अच्छा प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बार बार प्रत्याशियों को बदला जाना समाजवादी पार्टी को कहां तक लेकर जा पाएगा।